अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। जाहिर बात है फिज़िक्स एक प्योर ब्रांच है फिज़िकल साइंसेस की, तो इसके अंदर आपको कई ऐसी क्वांटिटीज़ मिलेंगी जिनके ज़रिए आप डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो हमारी बुक इसकी डेफिनेशन ये लिखती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनकी बेस के ऊपर लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच laws of physics are expressed, जिनके बेस पे फिजिक्स के लॉज एक्सप्रेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो न्यूटन सेकंड लॉ आप सबने पढ़ रखा है, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगर आप देखें तो ये लॉ जो है तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। फोर्स जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप फिजिकल क्वांटिटीज को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड एक्यूरेटली। आप ये भी कह सकते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर एक्यूरेटली मेजर्ड या मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम है बेस क्वांटिटीज और एक का नाम है डिराइव क्वांटिटीज। तो अब ये पता करते हैं कि बेस क्वांटिटीज में और डिराइव क्वांटिटीज में क्या फर्क है। बेस क्वांटिटीज, जिस तरह के मैंने बोला, इसकी दो टाइप हैं। एक टाइप का नाम है बेस क्वांटिटीज और दूसरी टाइप जो है उसका नाम है डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जिससे आप पहले से ही फेमिलियर हैं, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट बेस ऑन अदर क्वांटिटीज, या फिर ऐसी क्वांटिटीज जो कोई और क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन ना कर पाए उनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। तो हम यहां पर बेस क्वांटिटीज के बारे में लिखते हैं विच डज नॉट डिफाइंड in term of other quantities। लेकिन इनसे हम कई क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं ये किसी से डिफाइन नहीं होती, विच डज नॉट डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है। और बेस क्वांटिटीज टोटल जो है डियर स्टूडेंट वो 7 है। जिस तरह के आप देख सकते हैं, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, मास एक बेस क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो आपने याद रखना है बेस क्वांटिटीज की टोटल अमाउंट 7 होती है और ये मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इस तरह डियर स्टूडेंट हम लोग अब चलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की तरफ। डिराइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ में फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? जिस तरह के स्टूडेंट आपको बेस बुनियादी और डिराइव मतलब जो कि डिराइव हो चुकी हैं, जो कि बेस से निकली हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ में और बेस क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है? डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं डियर स्टूडेंट जो कि बेस क्वांटिटी से निकली हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। डिफाइन और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, विच कैन डिफाइन और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट आपको ये बात अच्छी तरह रियलाइज होनी चाहिए कि बेस क्वांटिटीज तो नंबर में 7 है, लेकिन डियर स्टूडेंट जो डिराइव क्वांटिटीज हैं वो 7 नहीं है, वो बहुत सारी हैं, क्योंकि ये 7 मिलकर बहुत सारी क्वांटिटीज बनाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि डिराइव क्वांटिटीज की टोटल अमाउंट इनफाइनाइट है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारी बुक में आप
इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड हैं। जिस तरह के आप इस टेबल में देख सकते हैं, मैंने ड्राइव क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल आपको दी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, इसी तरह और भी बहुत सारी हो सकती है, एंट्रोपी, पावर, ये सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम दोबारा वापस बेस क्वांटिटी की तरफ ही आते हैं, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको मेजर कैसे किया जाएगा। हमारी बुक पेज नंबर 4 पे बेस क्वांटिटीज को मेजर करने की 2 स्टेप्स लिखती है, हाउ टू मेजर अ बेस क्वांटिटी। उसमें पहला स्टेप हमारी बुक क्या लिखती है, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड चूज कर लें, नंबर 1, जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटी को मेजर करने की पहला जो है वो पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमारी बुक ये कहती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर। अब यहां पर इसका क्या मतलब है, एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर, जो कि आपने एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है जिसके अंदर आपके पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, जिसके जरिए आप कंपेयर कर सकें स्टैंडर्ड को। आपकी बुक की अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग बोलूं तो आपकी बुक ये कहती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, जिसके जरिए आप कंपेयर कर सकें उस स्टैंडर्ड को इस प्रोसीजर के साथ। जब आप उस स्टैंडर्ड को इस प्रोसीजर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में पता लगेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है क्या वो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ठीक है भी या नहीं। तो अब डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये तो 2 हमारे पास हो गए स्टेप्स किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। इस तरह जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड तब बोलेंगे अगर वो इन 2 कंडीशन को मीट करेगा। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? किसी भी स्टैंडर्ड को आप आइडियल स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? किसी भी स्टैंडर्ड को आप आइडियल स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? इसके लिए आपको 2 बातों का याद रखना है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल। इसका नंबर 1, ये एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल मींस इजीली एक्सेस में हो। अगर मैंने किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो मेरे पास मीटर रॉड है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। इस तरह आइडियल स्टैंडर्ड की दूसरी जो हमारे पास बुक कंडीशन देती है वो है इनवेरिएबल। ये वेरी ना करता हो टाइम के साथ। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 मिनट में 60 सेकंड ही रहेंगे, ये कभी वेरी नहीं हो सकते। इनवेरिएबल, ये नॉन वेरिएंट हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज की पहचान होनी चाहिए, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बेस क्वांटिटी मेजर कैसे कर सकते हैं और आइडियल स्टैंडर्ड के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जिस तरह के आपके पास एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन द फिजिक्स। इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो डी स्टूडेंट, अगर आप देखें तो मैस, लेंथ और टाइम, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज हैं। तो डी स्टूडेंट, इसमें जो वेट है वो बेसिकली फोर्स है। तो फोर्स जो है वो डिराइव क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी अल्फा। इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें जिसमें आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ देम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी, किलोग्राम, बीटा ऑप्शन, चार्ली, इम्पल्स एंड डेल्टा एनर्जी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर जो आपके पास डेंसिटी है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, इम्पल्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम क्वांटिटी नहीं है। किलोग्राम यूनिट है मैस का। क्वांटिटी में और यूनिट में फ़र्क है। अगले टॉपिक में हम यूनिट को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग से अगर आप देखें तो हमारे पास जो किलोग्राम है वो कोई क्वांटिटी नहीं है बल्कि वो एक यूनिट है। तो राइट ऑप्शन आएगी बीटा। अगर आप इस एमसीक्यू को देखें, इसमें आपसे कहा जा रहा है द क्वांटिटीज हुज डेफिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज डिराइव क्वांटिटीज, बीटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, चार्ली बेस क्वांटिटीज, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह कि आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो किसी और क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उसमें फिर इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर ऑप्शन आएगी चार्ली। डिराइव क्वांटिटी दूसरों पर डिपेंड करती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 हैं सिर्फ, एक में प्लेन एंगल है और एक में सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली बेस क्वांटिटीज़।